एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती था और रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल में लकड़ियां काटने चला जाता था। उसकी मेहनत से ही उसका परिवार चलता था। एक दिन की बात है, रामू जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अचानक उसे एक जादुई पेड़ दिखाई दिया। वो पेड़ बाकी पेड़ों से बिल्कुल अलग था। उसकी छाल चमक रही थी और उस पर सुनहरे रंग के फल लगे हुए थे। रामू ने सोचा, ये पेड़ तो बहुत ही अजीब है, शायद ये कोई जादुई पेड़ है। उसने धीरे से पेड़ के पास जाकर एक फल तोड़ा। जैसे ही उसने फल को छुआ, वो फल एक सोने के सिक्के में बदल गया। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने सोचा कि अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। वो रोज उस पेड़ से एक फल तोड़कर ले जाने लगा और उसे बेचकर सोने के सिक्के कमाने लगा। धीरे धीरे उसकी गरीबी दूर हो गई और वो एक अमीर आदमी बन गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, रामू लालची होता गया। उसने सोचा कि क्यों न वो पूरे पेड़ को ही काटकर ले जाए ताकि उसे और भी ज्यादा सोने के सिक्के मिल सकें। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और पेड़ को काटने लगा। जैसे ही उसने पेड़ पर वार किया, पेड़ से एक जोरदार आवाज निकली, रुक जा रामू, तूने मेरी दया से अपनी गरीबी दूर की, लेकिन अब तू मुझे नष्ट करने पर तुला है। रामू डर गया और उसने कुल्हाड़ी नीचे रख दी। पेड़ ने कहा, तूने लालच में आकर मुझे काटने की कोशिश की है, इसलिए अब मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। इतना कहकर पेड़ गायब हो गया। रामू को बहुत पछतावा हुआ। उसने समझ लिया कि लालच बुरी बला है। उस दिन के बाद से रामू ने फिर कभी लालच नहीं किया और ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन जीने लगा। कहानी का सीख, लालच करना बुरी बात है। ईमानदारी और मेहनत से ही सच्चा सुख मिलता है। सोनू और जादुई गुफा। एक छोटे से गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत जिज्ञासु और साहसी था। उसे नई नई जगहों पर घूमना और नई नई चीजें सीखना बहुत पसंद था। एक दिन सोनू जंगल में घूम रहा था, तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। गुफा बहुत अंधेरी और रहस्यमयी लग रही थी। सोनू को डर तो लगा, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वो गुफा के अंदर गया। गुफा बहुत लंबी और घुमावदार थी। सोनू धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे एक चमकती हुई रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी एक जादुई क्रिस्टल से आ रही थी। क्रिस्टल बहुत सुंदर और चमकीला था। सोनू ने क्रिस्टल को छुआ और तभी एक जोरदार आवाज हुई, तुमने मुझे जगा दिया है सोनू, क्रिस्टल ने कहा। मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा, तुम जो भी चाहो तुम्हें मिल जाएगा। सोनू बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि वह दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। लेकिन फिर उसने सोचा कि पैसा उसे खुशी नहीं देगा। उसने क्रिस्टल से कहा, मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बन जाऊं। क्रिस्टल ने कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। सोनू को अचानक बहुत ज्ञान महसूस हुआ। उसे दुनिया की सारी बातें पता चल गईं। वो एक महान विद्वान बन गया। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए किया। उसने गरीबों और ज़रूरतमंदों की मदद की। उसने एक स्कूल खोला और बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। सोनू ने अपनी बुद्धि से दुनिया को एक बेहतर जगह बनाया। वो एक महान व्यक्ति बन गया। कहानी का नैतिक, सच्ची खुशी ज्ञान और दूसरों की मदद करने में है। एक छोटे शांत पहाड़ी गांव में, जहां समय मानो ठहर सा गया है, एक रहस्यमय घटना घटित होती है। गांव के सबसे पुराने निवासी पंडित जी, जो अपने ज्ञान और शांति के लिए जाने जाते हैं, अचानक अंतर्ध्यान हो जाते हैं। गांव वाले चिंतित हो जाते हैं क्योंकि पंडित जी न केवल उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे, बल्कि गांव के इतिहास और परंपराओं के संरक्षक भी थे। एक युवा शिक्षक मीरा, जो शहर से गांव में आई है, इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लेती है। वह पंडित जी की पुरानी डायरी और पांडुलिपियों का अध्ययन करती है, जिसमें उसे प्राचीन मंत्रों और रहस्यमय स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। मीरा को पता चलता है कि पंडित जी एक प्राचीन गुफा में गए थे, जो गांव के पास ही स्थित है, जहां माना जाता है कि समय और स्थान के बीच की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। मीरा और गांव के कुछ साहसी युवकों का एक समूह गुफा में प्रवेश करता है। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि भूल भुलैया जैसी सुरंगें, रहस्यमय प्रतीक और प्राचीन पहेलियां। अंत में मीरा को पता चलता है कि पंडित जी ने स्वयं ही अंतर्ध्यान होने का चुनाव किया था, ताकि वो एक प्राचीन ज्ञान की रक्षा कर सके जो गांव के लिए खतरा बन सकता था। मीरा उस ज्ञान को सुरक्षित करती है और गांव को पंडित जी के त्याग के बारे में बताती है। स्वर्ण कमल की खोज। एक प्राचीन किंवदंती के अनुसार एक स्वर्ण कमल है जो केवल पूर्णिमा की रात को एक गुप्त झील में खिलता है। यह कमल अमरता और असीम ज्ञान प्रदान करता है। एक लालची राजा विक्रम इस कमल को प्राप्त करने की इच्छा रखता है और अपने सैनिकों को इसकी खोज में भेजता है।
एक गरीब किसान लड़का आकाश, जो अपनी बीमार माँ के लिए इलाज की तलाश में है, भी कमल की खोज में निकलता है। आकाश को एक बूढ़ी महिला मिलती है जो उसे कमल तक पहुँचने का मार्ग बताती है, लेकिन चेतावनी देती है कि केवल शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही कमल को प्राप्त कर सकता है। आकाश को कई परीक्षणों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि खतरनाक जानवर, धोखेबाज लोग और अपनी खुद की इच्छाओं से संघर्ष। राजा के सैनिक आकाश को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आकाश अपनी बुद्धि और साहस से उन्हें हरा देता है। अंत में आकाश झील तक पहुंचता है और कमल को खिलते हुए देखता है। वो कमल को अपनी माँ के लिए ले जाता है और उसकी माँ ठीक हो जाती है। राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो आकाश से माफ़ी मांगता है। भूतिया हवेली का रहस्य। एक सुनसान पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी है जिसे भूतिया माना जाता है। गांव के लोग हवेली से दूर रहते हैं क्योंकि उनका मानना है कि वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। एक युवा लेखिका रिया, जो भूतों और रहस्यमय कहानियों में रुचि रखती है, हवेली में रहने का निर्णय लेती है। रिया को हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं दिखाई देती हैं, जैसे कि दरवाजे अपने आप खुलना और बंद होना, अजीब आवाज़ें और ठंडी हवा के झोंके। रिया को हवेली के पुराने मालिक जमींदार सिंह की एक डायरी मिलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि जमींदार सिंह ने अपनी पत्नी को धोखा दिया था और उसे मार डाला था। रिया को पता चलता है कि जमींदार सिंह की पत्नी की आत्मा हवेली में भटक रही है और न्याय चाहती है। रिया जमींदार सिंह के वंशजों की मदद से जमींदार सिंह के पापों को उजागर करती है और उसकी पत्नी की आत्मा को शांति मिलती है। हवेली का रहस्य सुलझ जाता है और गांव के लोग हवेली के डर से मुक्त हो जाते हैं। जादुई नदी का वरदान। एक घने जंगल के बीच से एक जादुई नदी बहती है जिसके पानी में असाधारण शक्तियां हैं। यह नदी उन लोगों को वरदान देती है जो शुद्ध हृदय से उसकी प्रार्थना करते हैं। एक गरीब लकड़हारा सोहन, जो अपनी बेटी की बीमारी से परेशान है, नदी के बारे में सुनता है और उसकी मदद के लिए प्रार्थना करता है। नदी सोहन को एक जादुई औषधि देती है जिससे उसकी बेटी ठीक हो जाती है। एक लालची व्यापारी धनराज नदी की शक्तियों के बारे में सुनता है और नदी के पानी को बेचने की योजना बनाता है। धनराज नदी के पानी को चुरा लेता है, लेकिन नदी की शक्तियां उसके लालच को अस्वीकार कर देती हैं और उसे बीमार कर देती हैं। सोहन और गांव के लोग नदी से प्रार्थना करते हैं कि वो धनराज को माफ़ कर दे। नदी धनराज को माफ़ कर देती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अमर प्रेम की गाथा। प्राचीन काल में एक राजकुमारी मोहिनी और एक साधारण सिपाही विक्रम को प्यार हो जाता है, लेकिन उनके प्यार को समाज और परिवार की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। राजकुमारी के पिता राजा विक्रम को मारने का आदेश देते हैं, लेकिन राजकुमारी उसे बचा लेती है और दोनों भाग जाते हैं। दोनों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि जंगल में भटकना, दुश्मनों से लड़ना और भूख प्यास से जूझना। अंत में राजा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों को माफ़ कर देता है। राजकुमारी और सिपाही का प्रेम अमर हो जाता है और उनकी कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती है।